जिस बच्चे को सिर्फ ये है भी आज तक मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है 10th क्लास तक और मुझे अब पास होना है 10th क्लास में, तो वो भी अब 10th क्लास में पास हो सकता है 2 3 या 4 बातें हैं इसको फॉलो करके। सबसे पहले तो देखो मैथ में आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड आना ही चाहिए। देखो इसके बिना तो फिर मैथ आपके लिए पॉसिबल है नहीं। पहले आपके 4 दिन लगे 5 दिन लगे, तो सबसे पहले तो आप अपने मैथ में आप ये 4 चीज़ें क्लियर करोगे। उसके बाद आपको हिंदी और इंग्लिश केवल और केवल पढ़नी आनी चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, ये सेकंड बात है आपकी। पहली तो होगी आपके मैथ में 4 टॉपिक क्लियर होने चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। सेकंड बात जो है हिंदी पढ़नी आनी चाहिए और इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए। 2 बातें क्लियर होगी। इसके बाद जो रूल फॉलो करने हैं आपने वो क्या है, सबसे पहला रूल क्या है भाई, आप सुबह उठते ही अपना टारगेट सेट करोगे। और टारगेट क्या रहेगा आपका कि भाई एक क्वेश्चन तो आपने करना है साइंस का, और एक क्वेश्चन करना है आपने मैथ का, और एक ही क्वेश्चन करना है आपने एसएसटी का। यानी कि सबसे पहले एक एक क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। यानी कि 3 सब्जेक्ट के 3 ही क्वेश्चन ये आपने लर्न करने हैं। सुबह उठते ही आपका टारगेट होना चाहिए। ये टारगेट आपका बन चुका है। उसके बाद अगर वो हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर वो नहीं होते हैं तो आपने अपने अंतरात्मा से सच्चे दिल से आप जो चीज़ सबसे पसंद करते हो, खेलना, खाना, घूमना कहीं पे, तो आपने अगर वो क्वेश्चन नहीं लर्न किए तो आपने उस दिन वो काम नहीं करना जो आप सबसे पसंद है, जो आपको सबसे पसंद आता है। वो अपने सच्चे दिल से आपने वो काम नहीं करना तब तक जब तक आपके में 3 क्वेश्चन लर्न नहीं हो जाते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो 101% आप उन 3 क्वेश्चनों को याद कर पाओगे, क्योंकि अपनी मनपसंद चीज़ को आप छोड़ नहीं सकते और उसको पाने के लिए आप वो 3 क्वेश्चन याद जरूर करोगे। ठीक है। उसके बाद अपना जो शाम के टाइम है, डेली आप फिर वही 3 क्वेश्चन 3 सब्जेक्ट के 3 लर्न करोगे। अगर नहीं होते हैं तो फिर वही आपने आपको पनिशमेंट देनी है कि आप जो अपना पसंदीदा चीज़ है उसको आप नहीं लोगे, नहीं खेल लोगे, नहीं घूमने जाओगे। अगर कर देते हो तो आप जा सकते हो। अगर ये 2 रूल फॉलो करोगे ना तो 101% आप पास होगे, अच्छे मार्क्स भी आएंगे आपके। ठीक है। ऐसा भी हो जाता है कि आपके भाई कुछ पसंद नहीं है, खाना कोई पसंद नहीं है कि अब मैं क्या छोड़ दूँ, मैं तो सब चीज़ों बिना रह सकता हूँ। तो आपके घर में कोई ऐसा दोस्त, कोई आपका पेरेंट्स ऐसा होना चाहिए ताकि वो आपको पनिश कर सके, आपको 2 3 4 थप्पड़ लगा सके तब तक जब तक आप वो 3 क्वेश्चन लर्न नहीं कर पाते तब तक। क्योंकि जब आप उस चीज़ के कैपेबल हो, आप कर सकते हो, तो आप वो लापरवाही से नहीं कर रहे हो। आप कर सकते हो उस चीज़ को, बट वो आपकी लापरवाही जो है वो आपको करने नहीं दे रही। और लापरवाही तब तक रहेगी जब तक आप पर स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी, जब तक आप उसके बारे में सोचोगे नहीं, आपको जो एग्ज़ाम है उसका पता नहीं लगेगा, आपको मार्कशीट के मार्क्स का नहीं पता लगेगा कि भाई इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। आपकी इज्जत, आपके जो पेरेंट्स की इज्जत है, आपके टीचर्स की इज्जत है, वो आपके हाथ में है। तो आप उसको बढ़ाना चाहते हो या बिगाड़ना चाहते हो तो वो आप देखो। आप अपने पेरेंट्स की तरफ देखोगे, आपके पेरेंट्स आपके लिए ही तो कमा रहे हैं, और पेरेंट्स का सपना यही है कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ ले, और आप उनका यही काम नहीं कर रहे हो। अगर जो बच्चा अपने पेरेंट्स के ये चाहता है कि मेरा पेरेंट्स जो उनकी उम्र है वो 4 5 साल ज़्यादा हो जाए, अगर किसी का पेरेंट्स मतलब ये तो देखो पता नहीं है किसी को कौन कितना जिएगा, बट अगर कोई चाहता है कि मेरा पेरेंट्स मेरे सामने भी 4 5 साल और ज़्यादा जिए, ज़्यादा दिन तक रहे हमारे साथ, तो उसके लिए उसको पेरेंट्स की खुशी के लिए उसको ये करना पड़ेगा कि भी आप अच्छे से पढ़ें और अपने मार्क्स को अच्छे लेके आएँ, ताकि आपके पेरेंट्स खुश हो और वो आपके साथ लंबे समय तक रह सके। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आपके मार्क्स गंदे मार्क्स आते हैं, आप पढ़ते नहीं हो, आप इधर उधर मतलब जो गलत चीज़ें हैं वहाँ पे जाते हो, तो आपके पेरेंट्स की लाइफ ऑटोमेटिकली कम होते जा रही है। तो अब इस चीज़ को देख लो, भाई आपके पेरेंट्स आपसे कितना प्यार कर रहे हैं, आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं, और आप उनके लिए क्या कर रहे हो। तो ये सोचो, अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हो, अपने लिए कुछ करना चाहते हो, तो प्लीज़ इस रूल को फॉलो करें और अपने 10th क्लास में मार्क्स अच्छे लेकर आएँ। थैंक यू। और ये शुरू करना है आपने एक एक क्वेश्चन से, और बस लास्ट में जाके 3 क्वेश्चन पर रुक जाना है। 3 क्वेश्चन एसएसटी के, 3 मैथ के, 3 एसएसटी के, ऐसे ही 3 हिंदी के, 3 क्वेश्चन पे रुक जाना है। 1 से स्टार्ट करके 3 पे रुकना। बताओ, इतनी छोटा सा काम, और केवल इन काम को करके आप 10th क्लास में पास हो सकते हो 101%।